हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त। चलिए, एसएससी ये टाइप 4 है। एसएससी का टाइप 4 है। टाइप 4 टाइप क्वेश्चन है। टाइप 3 टाइप के हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अलजेब्रा का सारा पार्ट मैंने कवर किया हुआ है। तकरीबन 4 या 5 वीडियो अलजेब्रा की किए हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। फ़िलहाल हम अलजेब्रा के वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन उसको हम यूँ ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आप अभी तक 2 से 4 मिनट लेते थे, उनको हम 4 से 5 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ अलजेब्रा के, ये सारे मेंस में आए हुए हैं, एसएससी मेंस में, और प्री में भी कहीं कहीं ना देखे गए हैं। तो प्लीज़ ये सीरीज़ मिस मत करिए अलजेब्रा की, क्योंकि इसमें सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, सारे हेल्दी क्वेश्चन हैं, जो मैं इनको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे एफबी पे, मेरे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। लोगों ने पूछा था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय द ट्रिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब काही एजुकेशन। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा कि आप सबके जवाब दे सकूँ। ठीक है, टाइम नहीं ख़राब करेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है और मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों जो हैं वो क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों में देखे गए हैं। खासतौर से 2013 के मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था और ये भी आ चुका है, और ये प्री में एक बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंस में थोड़ा सा हेल्दी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बताएं, अगर मैं बताऊँगा अभी आपको तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मजाक है। ठीक है, बिल्कुल मजाक है। और सबसे मज़ेदार बात है, इन सब का आंसर, इन तीनों का आंसर 2 आता है। 110 कभी भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आंख बंद करिए और 2 आंसर मार्क करिए। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ट्रिक दिखा दूँ या कन्वेंशन मेथड? चलिए पहले मैं आपको ट्रिक और कन्वेंशन मेथड क्या है। अगर कैपेंडो डिवेंडो आप जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कैपेंडो डिवेंडो नहीं जानते, मैं थोड़ा सा कैपेंडो डिवेंडो बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो से मैंने समझाया हुआ है कैपेंडो डिवेंडो। अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको कैपेंडो डिवेंडो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड देखते हैं और फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या, कन्वेंशनल मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है। मैंने कहा ना, कभी भी आप अगर लॉन्ग रूट से जाते हैं, कभी भी कट मार के जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है यार ये रूट तो बहुत सही था, मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपने किया क्या, आपने ये किया कि जो आपको नहीं पता था, मतलब वो आपने ईजाद किया और आपको लगा कि ये शॉर्टकट है। तो वही कन्वेंशनल मेथड होता है, आप सॉल्व करते हैं लेकिन 2-3 स्टेप अगर सोचते हो आप, मैं इसकी जगह ये स्टेप डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, तो आपके लिए शॉर्टकट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्या है, ए, प्लीज़ राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करिएगा, जनजात ऐसी है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और हमसे पूछा गया है a प्लस √2 अपॉन a माइनस √2 प्लस a प्लस √3 अपॉन a माइनस √3। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, अब देखो कैपेंडो डिवेंडो क्या कहता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर है हमारे पास तो x अपॉन वाई डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडो एंड डिवेंडो। ठीक है, बस मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर डीप में आपको समझना है तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी कैपेंडो डिवेंडो बहुत अच्छी तरह से समझाया, वहाँ समझ लीजिए कि बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडो एंड डिवेंडो अगर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है तो x अपॉन वाई आप लिख सकते हो। ये जो दिया हुआ है इसको बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडो डिवेंडो ये लिख सकते हो। सिमिलरली इसको लेके आओ, ये लिख सकते हो। ठीक है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने ये चीज़ जान ली है तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए मैं आपको कैपेंडो डिवेंडो समझा ही देता हूँ होता क्या है। देखिए a प्लस √2 और a माइनस √2 है। ठीक है, इस पर कैपेंडो डिवेंडो हम लगा रहे थे। जो ऊपर वाला टर्म होता है पहला टर्म, और ये इसको क्या सेकंड टर्म। पहला टर्म को ऊपर नीचे लिखिए आप। ठीक है, ऊपर नीचे आपने पहला टर्म लिख लिया और नीचे वाला जो टर्म है नंबर 2 वाला, एक बार ऊपर ले जाके इसको माइनस कर प्लस कर लीजिए और नीचे एक बार ले आके माइनस कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, अब जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे से कैंसिल हो जाएगा। जब इससे ब्रैकेट खुलेगा तो a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2a अपॉन 2√2 आएगा। ये कैंसिल हो गया, आपने लिखा गया a बाई √2 जो हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट।
ये चीज़ समझ में आती है। तो कैपेंडर डिविडेंड कहीं भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है ऊपर प्लस नीचे माइनस में, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, दूसरा मैं क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, तो जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। शॉर्ट ट्रिक है कहाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो √6 एलसीएम हो जाएगा। हालांकि √2 इंटू √3 है तो √6 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। ए बाहर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे √3 प्लस √2 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ये दी हुई है, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं 2√6 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √6। इससे ये कैंसिल होगा और इससे पूरा ये कैंसिल होगा, हमारे पास आ गया 2। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, 2 क्वेश्चन अभी और है हमारे पास, 2 क्वेश्चन अभी और है, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये कैपेंडर डिविडेंड समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए आपको लगा क्वेश्चन लेंदी है। लेट्स सी, देखो सेम वही करेंगे कैपेंडर डिविडेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/2a लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडर डिविडेंड। इसको x/2b लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। यहाँ से हमने लिया एलसीएम, ठीक है, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, 2ab एलसीएम हो गया आपका। x आप बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस a, ठीक है। x की वैल्यू आपको जो है वो गिवन है, यहाँ पे दिख रही है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर लो। 4ab अपॉन a प्लस b इक्वल टू a प्लस b, b प्लस a या a प्लस b कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये इससे गया 2 टाइम, हार्डली लगा आपको 4 से 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको ले लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x/5, ठीक है, प्लस x/√3, ठीक है। यहाँ से ले लो एलसीएम, √15 हो गया, x बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे √3 प्लस √5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 2√15 अपॉन 5 प्लस 5 √3 मतलब इंटू √5 प्लस √3 या √3 प्लस √5 लिखो, कोई बात नहीं है। ये आ गया, इससे कटा ये, इससे कटा ये, आ गया 2 आंसर। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत हेल्दी क्वेश्चन आपको लगता है, लेकिन होता नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडो एंड डिविडेंड इस क्वेश्चन को कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के मेंस में देखा गया है, हालांकि लग बहुत टफ रहा है, लेकिन इसका आंसर 2 ही आता है। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट 2 आंसर टिक कर दें, नो नीड टू सॉल्व फर्दर, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इजी था। एसएससी अलजेब्रा के जो हेल्दी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सीरीज़ ले रहा हूँ, उनको क्वेश्चन को कैसे आप ट्रिक से जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट मिस दिस सीरीज़, ठीक है। हालांकि तीसरा है, इसके पहले एक मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो आप देख लें बाय द हेल्प ऑफ। इसके पहले 2 क्वेश्चन और सॉल्व भी किए हैं मैंने, वो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अलजेब्रा मैंने जितना क्वेश्चन वीडियोस लिए हैं, 4 या 5 वीडियो पूरे अलजेब्रा के, जो मैंने अलजेब्रा शुरू किया था, बेसिक फॉर्मूले शुरू किया था, वो अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ वहाँ से वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर तरह के अलजेब्रा आपका मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हेल्दी क्वेश्चंस लूँगा, उनको और हेल्दी क्वेश्चन को कैसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और इसी तरह के क्वेश्चन सीरीज़ में अलजेब्रा के जो हेल्दी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ला सकूँ, ठीक है। और जहाँ तक कुछ किसी ने कमेंट किया था कि एडमिट कार्ड कब तक आ रहा है, तो तकरीबन 4 या 5 दिन में, इस सैटरडे तक आपका एडमिट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा एसएससी सीजीएल का, ठीक है। 10 से 15 दिन पहले रिलीज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं 15 से 20 तारीख के बीच में आपके पास एडमिट कार्ड एसएससी सीजीएल का रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो एमटीएस के बारे में पूछ रहे हैं, एमटीएस को इंतज़ार करना होगा अगस्त तक, 15 अगस्त के आसपास ही वहाँ कुछ खबर आएगी कि सितंबर में कब पेपर हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।